जय हिंद दोस्तों आज हम पर्यावरण के टॉप 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं। पिछले पेपरों में बार बार आए हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अब जो मित्र अभी नए आए हों चैनल पर जब तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और पिछले वीडियो आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं और आगे की वीडियो मिलते रहें, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तुरंत आपको यहीं पर याद करना है, रट लेना है, समझ लेना है। और आज के इस वीडियो पर चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। कमेंट में उत्तर देने के लिए आप तैयार रहें। पर्यावरण में देखें पहला प्रश्न, कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाइएगा। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? जल्दी से बता दें, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो आपको बता दें कि ओजोन परत जो है वह क्या हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको, विकिरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। तो पराबैंगनी किरणों को वह क्या करती है? ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलें देखें अगला। 2 नवंबर 2007 को निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होंगे और देखना इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए भाई पर्यावरण आप अच्छे से तैयार कर लें। 30 नंबर इसमें बिल्कुल पक्के चाहिए अपन को, कहीं से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। बता दें भैया, बांग्लादेश 2007 कौन सा तूफान? तो आपको बता दें कि नवंबर में यह तूफान आया था 2007 में और सिडर नाम से था। उसका नाम क्या था? सिडर। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? जल्दी से बता दें, पोलियो किसके कारण होता है? ए, बी, सी या डी? स्पीड से बताना है, नहीं तो फिर हम बता देंगे। तो वह है विषाणु। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। स्वर्गीय राजा कवि वर्मा का संबंध है किससे है? स्वर्गीय जो राजा कवि वर्मा जी हैं तो उनका संबंध चित्रकारी से है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से मादा एनाफिलिज मच्छर किसकी वाहक है? मादा एनाफिलिज मच्छर किसकी वाहक है? तो आपको बता दें वह है मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया होता है, याद रखिएगा, इस मच्छर से बचना है। परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या उपयोग करते हैं सांस परीक्षण की जांच में? तो आपको बता दें पोटेशियम हाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? कैंसर के निदान के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आपको बता दें कैंसर के निदान के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। क्या है? बायोप्सी, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉइड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों से प्रतिबंध किया गया, कौन सा वह पहला भारतीय था? सुमितला सोनिक अकुंज, ये दो तो नहीं थे। आगे बढ़, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, टी सनमाचा चानू, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पर एक प्रतिबंध लगा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी है? ठीक है, जल से उत्पन्न हुआ है। तो आपको बता दें वह है हैजा, ठीक है। ये संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से क्या होता है? होता है। आगे, डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है। तो आपको बता दें कि सरीसर्प विलुप्त हो गए, ठीक है। जो सरीसर्प थे डायनासोर, जो कैसे हो गए हैं? अब विलुप्त हो गए हैं, जो समझ लें लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें कोयले का सबसे बड़ा भंडार है झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड में। क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? भारत ने हराया था, पहला वर्ल्ड कप जीता था, उस समय वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन थे? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें वेस्ट इंडीज के कप्तान थे क्लाइव लायड। क्रिकेट प्रेमी जानते होंगे। आगे दोस्तों, आपको पर्यावरण की पूरी यदि अभी तैयारी नहीं हुई हो तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। पूरे सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले आगे बढ़ें।
निम्न में से किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? वेरी 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 IMP, जल्दी से बता दें, ABC या D। तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है। च्युइंगम किससे बनता है? च्युइंगम खाते होंगे कई लोग, तो आपको बता दें कि च्युइंगम किससे बनता है। तो लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है? लेटेक्स से। आगे, किस एंजाइम की उपस्थिति ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर देती है? कौन सा एंजाइम है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एल्कोहल बना देता है? जल्दी से बता दें तो वह है जाइमेज। क्या है? जाइमेज। मक्खन क्या है? ABC या D? मक्खन, तो मक्खन दूध से विसरित वसा है। ठीक है, सबको पता है। निम्न में से कौन सा स्थानीय प्रजाति है? निम्न में से कौन स्थानीय प्रजाति है? तो आपको बता दें, हार्नबिल। क्या है स्थानीय प्रजाति? किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटक की प्रक्रिया है। जल्दी से बता दें, यह प्रक्रिया कैसी है? तो आपको बता दें, एंजाइम। निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? ये भी IMP है, कई बार पूछा गया। तो आपको बता दें, मूंगफली का तेल, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मूंगफली का तेल ही खाते हैं, याद रखिएगा। बाकी इन चीज़ों में होता है। 2016 रियो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर कौन था? जल्दी से बता दें, ABC या D? जिसका हो जाएगा C, विनीसियस। अगला है, हड्डियों में किस पादम पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन। तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। याद रखिएगा, फास्फोरस हड्डियों का प्रचुर मतलब स्रोत माना जाता है, तो उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है? कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है, तो आपको बता दें, टप्पा। टप्पा कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है। आगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के द्वारा लाया जाता है? धन विधेयक लाना है राज्य विधानसभा में, तो किसकी पूर्व में अनुमति लेनी पड़ती है? तो राज्य के राज्यपाल की। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? किस बात की गारंटी दे देता है अनुच्छेद 14? तो आपको बता दें कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, समता का जो अधिकार है वह देता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रबंधन करता है? जल्दी से बताइए, अभी हाल बताया था, अनुच्छेद 14। एक आध प्रश्न आते ही अनुच्छेद में से, इसलिए पढ़ लीजिएगा एक बार। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो है भाई। सामाजिक एकता बंधुता को बढ़ावा देना, ये भी है। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना, ये भी है। तो फिर ये नहीं होगा। सैन्य अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताबों का उन्मूलन, ये नहीं होगा भैया। ठीक है। आगे, खालिस्तान रिट उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। तो कौन सी रिट, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है? जल्दी से बता दीजिए, हम आपको ऑप्शन देते हैं, जल्दी बताएं, ABC या D? तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा C, प्रतिषेध। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ जो न्यायालय को तब जारी करता है जब अधीनस्थ न्यायालय के अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर निर्णय देती हैं। आगे, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि सजा को भी कम कर दें, तो वह जल्दी से बता दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा A, लघुकरण। लघु मतलब कम करना। ठीक है, तो ये उनका अधिकार है।
एक शिक्षक शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के, ये पेडागोजी संबंधित है, शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते हैं। वे निम्न में से क्या करेंगे? शिक्षक या शिक्षिका हैं और क्या कर रहे हैं? एकीकृत उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दें। तो इसका आपको बताएं सही उत्तर जो हो जाएगा, पहले नंबर पर दिख रहा है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण अलग अलग, नहीं, दूसरा दिख रहा है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग ना पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे। बिल्कुल यही इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, समेकित रूप से पढ़ाएंगे, इनको अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। अंतिम देख लें पर्यावरण का, ठीक है। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, लाइक जरूर करना, अभी तक लाइक ना किया हो तो। हम इतनी मेहनत करते हैं, 5-5 वीडियो बना रहे हैं एक वीडियो के निमित्त से, तो अब आपका भी कर्तव्य है कि लाइक और शेयर जरूर करें आगे। प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? तो आपको बता दें, वो सीधे सीधे हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, यही हैं। हमें उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, आगे निरंतर ऐसे प्रश्न ला रहे हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप चिंता ना करें, जानकारी मिलेगी। आप पढ़ श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? जल्दी से ABC या D बता दें। तो आपको बता दें कि ऊर्जा का अंतरण एक जीव से दूसरे को होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला से यही अभिप्राय है। बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न है, इसमें लास्ट में पेडागोजी भी है, और जो जैसे पूछे जाते हैं पूरे सिलेबस के अनुसार 30 प्रश्न रहेंगे, तो आप देखिएगा। इसके बाद आगे और अगले सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। ऐसा रासायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है। कला शिल्प में यूज तो किया जाता, लेकिन इन रोगों को वह उत्पन्न कर देता है, तो वह कौन है? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा रासायन है? तो वह है, हाँ, कई दोस्त बिल्कुल सही उत्तर बताते हैं, वह है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। आगे बायोगैस, जिसको जैव गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हैं, पढ़ लें और बताइए कौन सा कथन सत्य है बायोगैस के संबंध में। तो आपको बता दें कि बायोमास, जैव भार के किण्वन से उत्पन्न गैस है बायोगैस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे पर्यावरणीय रेखा परीक्षण सम्मिलित नहीं किया जाता? जल्दी से उत्तर बता दें कमेंट में, किसका पहले उत्तर आता है। तो आपको बता दें कि सरकारी एजेंसी की सुरक्षा को पर्यावरणीय रेखा परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आ गया। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी प्रदूषक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये तो आपको रटा होना चाहिए। देखते हैं कौन सही उत्तर पहले देता है दोस्तों। और भी पहले बहुत से वीडियो हमारे पर्यावरण के अलग से अपलोड हो गए हैं, तो आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये IMP है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित व्यक्ति को बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? बार बार पानी पीता है भैया मधुमेह का, डायबिटीज का व्यक्ति, तो रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? जल्दी से बता दें। तो रक्त में से ग्लूकोज को कम करने के लिए, क्योंकि मधुमेह है इसलिए, ठीक है। मधुमेह जानते हैं कि नहीं भैया, इंग्लिश में शुगर। तालाब अथवा झीलों के जल सतह पर तेजी से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा पूरी तरह से ढकने को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें कि तीव्रता से बढ़ते फाइटोप्लैंक्टन द्वारा तो तीव्रता उसमें यूट्रोफिकेशन, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है। नदी, तालाब अथवा झील जैसे जलाशयों के जल को सतह पर पूरी तरह से शैवाल पृष्ठपतन द्वारा ढक लेते हैं, शैवाल ढक लेते हैं, ठीक है, और जिसे ही क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। निम्न में से कौन जैविक रूप में अपघटन योग्य है? जैविक रूप में अपघटन योग्य कौन है? तो आपको बता दें, इन 4 में से चमड़े की बेल्ट जो है वह जैविक रूप में अपघटन योग्य है।
ठोस अपशिष्ट को अभेद्य पदार्थों से आवरणीकृत करने के लिए किस नाम से जाना जाता है? ठोस अपशिष्ट पदार्थों को जल्दी से बता दें, आवरणीकृत करने के लिए किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको बता दें, उसको जाना जाएगा कैप्सूलीकरण। किसको, किस नाम से? कैप्सूलीकरण। आगे महत्वपूर्ण आ गया, सूची 1 एवं सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए विकल्पों को सही चुनिए। चलिए मिलान करना है तो आपको बताना है कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, ये झील दी है, अब जल्दी से इनको मिलान कीजिए कि कौन सी कहाँ पर स्थित है। देखते हैं उत्तर। पुलिकट झील आपको बता दें तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद कर लीजिएगा, इनमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। चिल्का झील, चिल्का झील जल्दी से कमेंट कर दें हमारे बताने से पहले। तो चिल्का झील आपको बता दें कि उड़ीसा में है। बुलर झील, ठीक है, बुलर झील जो है वह कहाँ पर है? कश्मीर में। और सावर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो पुलिकेट झील हो गई तमिलनाडु, चिल्का झील हो गई उड़ीसा, बुलर झील हो गई कश्मीर और सावर झील हो गई राजस्थान। ये चारों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि 3, 1, 4, 2, जैसा हमने जोड़ी मिलाई। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे का भी, कई बार पूछा गया। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? चाय कॉफ़ी यदि ज़्यादा सेवन करते हैं तो किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आपको बता दें, चाय कॉफ़ी का यदि ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। आगे विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई है? जल्दी से, अब 2 ही में से बता दें, इन 2 में से उत्तर है। चलो इतना हमने बता दिया, अब कौन पहले सही उत्तर बताता है, ए या बी? तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का हर बार सही नहीं होता है, थोड़ा पढ़ाई भी जरूरी है। तो बता दें जल्दी से कि B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण के द्वारा होती? तो वह है बोरेक्स बीड परीक्षण। किसके द्वारा? बोरेक्स बीड परीक्षण। अगला है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है। कई बार पूछा गया राजमार्ग से संबंधित प्रश्न। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो उसकी संख्या है 2। ठीक है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। इससे संबंधित एक आ ही जाता है। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग 2 है जिसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर जो गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी से बता दें, क्या इसका प्रमुख कारण हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका जो प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। ठीक है, आगे प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है, गिर वन कहाँ पर है? फेमस है, तो आपको बता दें गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। पर्यावरण जो पढ़ रहे हैं उन्हें चिपको आंदोलन तो उन्हें पढ़ा होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण। अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित होते हैं? अनुकूलन के लिए वायु गुहा किसमें उपस्थित है? ए, बी, सी या डी? कौन देता है पहले उत्तर? तो आपको बता दें कि वह होते हैं जलीय पौधे। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बॉडी में लौह तत्व की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो आपको बता दें कि लौह तत्व की कमी से होगा रक्त अल्पता, रक्त कम हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बेकरीज ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बेकरीज ईस्ट का प्रयोग होता है बेकरी बनाने में। क्यों होता है? तो आपको बता दें कि यह ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाता है। ठीक है, ब्रेड को नरम और स्पंजी बना देता है, इसलिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन, ईस्ट मतलब शायद अंडे का जो पाउडर होता है उसको कहते हैं। अध्ययन के अनुसार आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली खदान में यूरेनियम का भंडार हो सकता है। कितना हो सकता है? जल्दी से बता दें कि कितना यूरेनियम का भंडार वहाँ पर
हो सकता है? देखें कौन बताता है पहले, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखें, हाँ जल्दी से बता दें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है 1.5 टन, मतलब 1.5 लाख टन। ठीक है, इतना हो सकता है यूरेनियम का। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, संसार में भारत पहले स्थान पर है। किस चीज़ में भारत पहले स्थान पर है संसार में? किस किस को पता है भाई, जल्दी बोलो, ए बी सी या डी? तो वह हो जाएगा सी, माइका के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे और मित्र भी पढ़ सकें। सिडेरोसिस नामक बीमारी किसके सांस द्वारा अंतर ग्रहण करने से होता है? सिडेरोसिस नामक बीमारी भैया किसके द्वारा सांस अंदर करने से होता है? जल्दी से बता दें। तो इसका हो जाएगा लोह कण। क्या हो जाएगा? लोह कण। आगे, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? जल्दी से बता दें। तो 12, 6 है नहीं, हाँ ये आ गया। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग, इतने सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। आगे, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? कौन सा अनुच्छेद है विभेद का प्रतिषेध नहीं? तो आपको बता दें कि जन्म, मूलवंश और जाति का प्रतिषेध करता है, केवल भाषा का जो है वह प्रतिषेध नहीं करता है, बाकी 3 का करता है। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर खाली स्थान सूची का विषय है। भवन और भूमि पर कर कौन, आप लोग देते होंगे घर वाले, तो किसको देते हैं? तो वह राज्य सरकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राज्य सरकार को, राज्य का विषय है वो। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? 4 सिद्धांत दिए हैं, तो कौन विधि के शासन के विपरीत है? तो आपको बता दें कि इन 4 में से ABCD जल्दी से उत्तर दे दें। तो हो जाएगा विशेषाधिकार और उन्मुक्ति का सिद्धांत। ठीक है, आगे, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? जल्दी से बता। हाँ देखिए दोस्तों, कहाँ थे? ये देखे 27वां, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में कौन सर्वोच्च कौन है? जल्दी से बता दें, कौन है भैया सर्वोच्च सभी अधिकारियों में जो यहाँ पर दिए हैं? तो आपको बता दें कि कैबिनेट सचिव जो है वह केंद्र सरकार के सिविल अधिकारियों में सबसे ऊपर हो जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बतलाना है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है ग्राम सभा। ठीक है, सामने ही दिखता है वहाँ पर लोकतंत्र। ठीक है, मतदाताओं द्वारा ग्रामीण चुने जाते हैं, कोई एक सरपंच होता है, इस प्रकार से पंचायत का गठन होता है। तो ये एक उदाहरण है बहुत बड़ा। आगे, पेडागोजी संबंधित प्रश्न है पर्यावरण की। निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है? जल्दी से बता दीजिए। तो इन 2 में से तो है नहीं, हाँ तो AB, हाँ AB में से नहीं है, C भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा D। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों हैं। जैसे क्या क्या है? तो पाठचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होना चाहिए जिसका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, ये भी है। और विज्ञान पाठचर्या को प्रतिक्रिया से ज़्यादा जोड़ देना चाहिए। पर्यावरण का अंतिम प्रश्न, इसके बाद अगले विषय पर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन यहाँ, 3 कथन दिए हैं, आपको बतलाना ही कौन सा सत्य है। तो पहले ही कथन है यहाँ पर कि वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल को अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति की गठन की गई थी, बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई, ये भी सही है। NCF वर्ष 1998 में आई, ये गलत है। ठीक है, तो A और B इसका क्या है गया, सही हो जाएगा। तो पहला इसका उत्तर ठीक है। तो इस प्रकार के पर्यावरण